वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। आज फिर हम बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक माने बड़ा इंपॉर्टेंट प्लैनेट जो ज़ायचे में बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, जिससे डराया भी बहुत ज़्यादा जाता है, ज़ोहल। आज हम उसकी बात करेंगे क्योंकि ज़ोहल 23 अक्टूबर 2022 को रिजत पज़ीर हो रहा है। यानी कि रिजत था वो सीधा डायरेक्ट हो रहा है, यानी कि अब ज़ोहल जो है सीधा चाल चलेगा और दोबारा वापस कैप्रिकॉर्न में 30 साल के बाद ही आएगा। और अब ज़ोहल आगे की तरफ देखना शुरू करेगा, यानी कि अगला घर जो उसका है वो भी ज़ोहल का अपना ही घर है, जो कि इसका मूल त्रिकोण घर है। यानी यहाँ पे ज़ोहल के रिज़ल्ट बहुत अच्छे आते हैं, क्योंकि ज़ोहल के दो घर हैं, 10वां और 11वां। 11वां घर लाभ का घर भी होता है। और ज़ोहल जैसा इम्पोर्टेंट प्लैनेट जो कि रेट्रोग्रेड भी हुआ था, सिर्फ 2 महीने के लिए आया था, 1 डिग्री तक वापस ये रेट्रोग्रेड होके वापस कैप्रिकॉर्न में आ गया और अब कैप्रिकॉर्न से सीधा डायरेक्ट एक्वेरियस की तरफ ये चलना शुरू होगा। यानी कि ज़ोहल की चाल जो है बिल्कुल अब सीधी होगी। यानी कि आने वाले ज़ोहल का, जिनका बाय बर्थ ज़ोहल बहुत अच्छा बैठा हुआ है और अच्छी डायरेक्शन में बैठा, बाद अथवा जैसे ल्यू हो गया, कैंसर हो गया, इनका मेलिफिक प्लैनेट होता है, लेकिन अच्छे घरों में बैठा हो, यहाँ पे भी ज़ोहल बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। अब आपने देखना है कि आपका ज़ोहल कहाँ बैठा हुआ है, क्योंकि ज़ोहल कैरियर का मालिक होता है। हमारे जितने भी कर्म हैं, हमारे जितना अमल करते हैं, या हमारे कैरियर का मालिक है, चाहे वो बिज़नेस है, चाहे वो जॉब है, चाहे एजुकेशन है, कैरियर से जितनी भी रिलेटेड चीज़ें हैं वो हम सैटर्न से ही देखते हैं। और सैटर्न बड़ा ही इम्पोर्टेंट प्लैनेट है और ये अपना इसी 23 अक्टूबर को सीधा होगा। और ज़ोहल से ही साढ़सती भी देखी जाती है और ढैया भी देखा जाता है। और ज़ोहल अब सीधा हो रहा है फिर अगले घर में, यानी कि फरवरी में, जनवरी के एंड में, फरवरी में ज़ोहल अपने मूल त्रिकोण राशि में, जहाँ ज़ोहल के रिज़ल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं। यानी कि 12 ज़ोडिक में, अगर हम उसको अगली वीडियो पे इंशाल्लाह बताएंगे कि 12 ज़ोडिक पे इसके असरात कैसे होंगे, क्योंकि ज़ोहल बड़ा ही इम्पोर्टेंट प्लैनेट है। अब जब ये ज़ोहल से ही साढ़सती हम देखते हैं कि अब जैसे फ़र्ज़ कर लें कि पाइसिस जो हैं, जिनका मून साइन पाइसिस का होगा, तो उन्हें साढ़सती शुरू हो जाएगी। कैप्रिकॉर्न की ये साढ़सती जो है दूसरी होगी। और सेजिटेरियस वाले जो बुर्ज कौस वाले हैं, जिनका मून साइन बुर्ज कौस है, उनकी साढ़सती अगले साल यानी कि शुरू में ही, जनवरी के एंड में, फरवरी में साढ़सती ख़त्म हो जाएगी। जिनका मून साइन सेजिटेरियस है, जिनका मून साइन कैप्रिकॉर्न है, उनका दूसरा स्पेल शुरू होगा। और ये दूसरा क्या, तीसरा स्पेल शुरू होगा, आखिरी स्पेल 2.5 साल। लेकिन यहाँ सैटर्न अपने ही घर का तीसरे घर में बहुत अच्छा माना जाता है। सेजिटेरियस वालों के लिए तो बहुत अच्छा हो गया। यहाँ पर यहाँ कैप्रिकॉर्न वालों के दूसरा घर का मालिक दूसरे घर में आएगा, वो एक बहुत अच्छे रिजल्ट है। फिर मूल त्रिकोण का मालिक वो बड़ा अच्छा है। तो यानी कि कैप्रिकॉर्न की आखिरी इब्तिदा होगी और एक्वेरियस का ताले में होगा, जिनका मून साइन एक्वेरियस हो, उनका ये सेकंड अटैम्प्ट होगी। और पाइसिस को शुरू होगी साढ़सती। लेकिन सैटर्न यहाँ अपने ही घर में बैठा होगा, 12वें और 11वें का मालिक अपने ही घर में बैठा होगा, तो बड़े अच्छे वो चार्ट को देख के पता चलता है कि कौन सी साढ़सती कितना बेहतर रिजल्ट देती हुई नज़र आएगी। पाइसिस को साढ़सती शुरू हो जाएगी। और इसी तरह क्योंकि सैटर्न कैप्रिकॉर्न में बैठा हुआ है, तो जमनाई वालों का ढैया ख़त्म हो जाएगा। जो जमनाई हैं, 8वें घर में बैठा होता, उनका ढैया, और लिब्रा वालों का ढैया भी ख़त्म हो जाएगा। और आगे जिनको ढैया शुरू हो सकता है, क्योंकि जब ये एक्वेरियस में आएगा तो जिनका मून एक्वेरियस में, यानी कि एक्वेरियस 8वां घर बनेगा, जिनका ऐसे फ़र्ज़ कर लें, हम बात करें एक्वेरियस में जब सैटर्न आएगा, जिनका मून साइन एक्वेरियस साढ़सती होगा, तो 8वें घर हम देखेंगे कि एक्वेरियस से पाइसिस जो है, तो 8वां घर कौन सा बनता है। तो एक्वेरियस से मून जब आएगा स्कॉर्पियो वालों के, तो उनका चौथे घर में आ जाएगा।
तो उनको ढैया शुरू होगा। स्कॉर्पियो के मून चौथे घर में आके, तो हालांकि चौथे घर का मालिक भी है, तीसरे घर का भी मालिक है और चौथे घर का भी मालिक है, तो उनको भी ढैया जो है वो शुरू हो जाएगा। कैंसर वालों के लिए 8वें जिनका मून साइन कैंसर होगा, उन्हें 8वें घर से, 8वें का मालिक 8वें घर में हो तो ज़िंदगी के लिए तो बहुत अच्छा माना जाता है और बहुत सी चीज़ों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है यहाँ पर। लेकिन मून साइन से 8वें घर का मालिक 8वें घर में होगा तो ढैये के असरात होंगे, तो कईयों की जान छूटेगी, जैसे जमनाई वालों की, लिब्रा वालों की ढैये से, और सेक्रेटरीज वालों की सारस्वती से जान शुरू ख़त्म होगी और पाइसेस से स्टार्ट होगी। यानी कि सेक्रेटरीज जुपिटर के एक घर को छोड़ेगा, दूसरे घर जो वाटर एलिमेंट है उसको पकड़ लेगा। ये बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। यहाँ पर सैटर्न जो कि कैरियर का भी मालिक है, अब आपका बड़ा इम्पोर्ट, हम और उसको थोड़ा डेप्थ से देखें तो कोई सब देख सकता है कि एक्वेरियस में अब कैप्रिकॉर्न में है, तो कैप्रिकॉर्न में अब जब ये सीधा होगा तो आपके कैप्रिकॉर्न में कौन सा स्टार बैठा और एक्वेरियस में आपके कौन से प्लैनेट बैठे हुए हैं। अगर जुपिटर बैठा है, जुपिटर सेल्फ को भी कहते हैं, यानी कि कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में बहुत बेहतरी हो सकती है। और अगर यहाँ पे मार्स बैठा तो ज़िंदगी में काफ़ी उथल पुथल मचेगी, लड़ाई झगड़े, टेंशन, डिप्रेशंस और एक्सीडेंट्स या चोट या ऑपरेशन का टाइम भी हो सकते हैं, यानी कि टेंशन डिप्रेशन भी आ सकते हैं। राहु होगा तो काम के सिलसिले में आपको बाहर जाना पड़ सकता है। तो अब यहाँ बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि आपके एक्वेरियस में कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है पहले से, जहाँ सैटर्न आएगा, और उससे जमनाई में और लिब्रा में कौन से प्लैनेट बैठे हुए हैं, और बिल्कुल सामने लियो में कौन सा प्लैनेट बैठा है, तो सैटर्न उसके असरात भी देता हुआ आपको नज़र आएगा। वही आपकी ज़िंदगी में का बड़ा मेजर रोल है, क्योंकि सैटर्न कैरियर का भी मालिक माना जाता है, कर्म का भी मालिक माना जाता है। तो यहाँ बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि सैटर्न के साथ प्लैनेट कौन बैठे हैं, उससे ट्राइंग में कौन से प्लैनेट बैठे हुए हैं, उसके सामने कौन सा प्लैनेट बैठा है, तो ही आपकी ज़िंदगी में उसके बेहतर रिजल्ट मिलते हुए नज़र आएंगे। केतु होगा तो काम यानी कि कर्म आपके ख़त्म होते हुए नज़र आएंगे, तो काम शाम ख़त्म होता नज़र आएगा, टेंशन डिप्रेशन नज़र आएगी। मरकरी तो यानी कि नया कोई चीज़, कैरियर से रिलेटेड चीज़ आपको सीखने को मिलेगी, आप कमर्शियल साइड पे, बिज़नेस के साइड पे फोकस करेंगे। वीनस होगा तो आप कहीं ना कहीं पैसों के लिए वर्क करते हुए नज़र आएंगे, या पैसों के लिए कहीं ना कहीं आप बाहर जाते हुए या खाने पीने से रिलेटेड। मून होगा तो कुछ मेंटली डिस्टर्ब तो होंगे, लेकिन कुछ काम, कोई फॉरेन ट्रैवल भी हो सकता है, और काम के सिलसिले में या खाने पीने के सिलसिले में काम भी कर सकते हैं। इन्हें बड़ा ही इम्पोर्टेंट प्लैनेट हो जाएगा। 12 ज़ोडिक में इसके साथ बड़े ज़बरदस्त होंगे, और जहाँ जहाँ जिनके बैठा होगा, जैसे फ़र्ज़ कर लें कि बुर्ज हमल की बात करें तो उनके 10वें घर का मालिक है, 10वें का मालिक 10वें बिल्कुल सीधा, और फिर 11वें घर जो सबसे बेनिफिट वाला घर होता है उधर जाएगा। वो हम 12 ज़ोडिक को कल इंशाल्लाह इसके ऊपर डिटेल बताएंगे। लेकिन आज के सैटर्न जब सीधा होगा और एक्वेरियस की तरफ चलेगा तो आने वाले, यानी कि ये कह लेंगे आज अगर अक्टूबर है, नवंबर, दिसंबर और जनवरी 3 महीने और आने वाले 2.5 साल, यानी कि बहुत अच्छा जो है टाइम जो है वो आपका काफ़ी 500-600 से दिन जो करीब बनते हैं सैटर्न के, यहाँ पे बहुत एक्सीलेंट आपको रिज़ल्ट मिल सकते हैं। सैटर्न डिले के भी चीज़ों का कारक माना जाता है, लेकिन सैटर्न कैरियर का भी कारक। सैटर्न से बहुत ड्रायर हो जाता है, लेकिन सैटर्न डिले का भी कारक है, लेकिन सैटर्न जो है चीज़ों को स्ट्रॉन्ग भी करता है। यानी कि सैटर्न जो इम्पोर्टेंट प्लैनेट है, फिर बहुत इम्पोर्टेंट होता है आपका फोकस किधर होगा। तो वहाँ आपका कोई भी लगन हो, कोई भी मून साइन हो आपका, जहाँ आपका कैप्रिकॉर्न होगा ना, वहाँ आपका फोकस बढ़ेगा, क्योंकि वही आपके कर्म का घर होगा। मैं जो भी जिसका ज़ोडिक साइन है, कोई भी साइन हो सकता है, तो कैप्रिकॉर्न किस साइन में आता है, और बड़ा इम्पोर्टेंट है। फिर एक्वेरियस जो फलक का 11वां घर है और लाभ का घर है, यहाँ मार्स कभी भी सैटर्न बैठा हो तो मार्स के नक्षत्र पे, और 2 जब एक्वेरियस में जाएगा तो 2 नक्षत्र जो है वो मार्स के भी और उधर होंगे। तो यहाँ बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि जब ये सैटर्न है
एक्वेरियस में जाएगा, उसके रिज़ल्ट बड़े ही इम्पोर्टेंट हो जाएंगे आपके लिए और आपकी कुंडली के लिए। क्योंकि यहाँ जब सैटर्न और जुपिटर और राहु केतु बदलते हैं तो कुंडलियों में बहुत बड़े लेवल का बदलाव देखने को मिलता है। कल इंशाल्लाह इस यूट्यूब पे डिटेल के साथ बात करेंगे 12 जोड़ी के ऊपर, और कोशिश करेंगे अगर थोड़ा लंबा हुआ तो 2-2 करके या 3-3 करके बनाएंगे, नहीं तो कोशिश अगर तो यही होगी कि डिटेल से आपको बताएं। अगर उसमें टाइम लगेगा तो जाहिर बात है फिर एक हम जोड़ी पे टाइम लगा कर उसे काफ़ी डिटेल के साथ बताने की कोशिश करेंगे कि कहाँ कहाँ ये अच्छा होगा, कहाँ कहाँ, क्योंकि बहुत से लोगों को बहुत अच्छा होगा, लेकिन जब जब इसके सन करीब आएगा तो वो जब कम बस की हालत में होगा या दुश्मन के साथ होगा, थोड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ें ज़रूर हो सकती हैं। मुझे दें इजाज़त, लेके जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के बटन को ज़रूर देगा। अल्लाह हाफ़िज़।